जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एक करके क्वेश्चन आप लोग को एक एक मतलब चैप्टर बाई चैप्टर में बताते आ रहा हूं, ठीक है। अब तक हम लोग साधारण ब्याज को क्लियर कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आज मैं बताने जा रहा हूं, परिचय देने वाला हूं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे और इसका तरीका भी बता देंगे। फार्मूला वगैरह कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूं ताकि याद रहेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ फार्मूला याद नहीं किया था, कोई फार्मूला ही नहीं होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई मेरे। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, इसके बारे में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, साधारण ब्याज की ही तरह है। तो प्रथम वर्ष का ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर है। क्यों बराबर होता है भाई मेरे, क्योंकि वार्षिक है तो वार्षिक है तब, नहीं तो मासिक होगा तो अलग हो जाएगा। क्योंकि तो मासिक होगा तो पहिल का मंथ का होगा, डे होगा तो पहिल का दिन का बराबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ जब तक एक साल पूरेगा, अगर वार्षिक होगा तो एक साल पूरेगा तो वो रुपया जो ब्याज होगा ना उसके मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर नया मूलधन बन जाएगा। अमाउंट जो होगा वो नया मूलधन का काम करेगा, फिर अगले साल का ब्याज उसमें जुट जाएगा। तो जुटेगा तो फिर अमाउंट हो जाएगा वो, यानी आपका वो मूलधन काम करेगा। फिर ऐसे ही बढ़ते जाता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आइए इसको जानते हैं, इसके बारे में। तो देख भाई, इसको कई तरीका से आप बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रतिशत बताया हूँ ना, तो प्रतिशत में आप लोगों को बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था कोई संख्या, किस संख्या में या कोई चीज में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर अगले बार 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः 3 बार 4 बार वृद्धि कर दिया जाता है, तो अंतिम कितना हो जाता है, बढ़ करके कितना होता है। जनसंख्या ही जैसे होता है कि 20,000 जनसंख्या है, 10% की दर से प्रत्येक साल वृद्धि हो रहा है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो कैसे आप बनाते थे, वैसे ही प्रतिशत जो देखे होंगे ना उनके लिए तो बले बले है। देखिए 10,000 मान लेते हैं, इसमें 10% की वृद्धि हुआ तो पहले साल 10, फिर 10% का और वृद्धि हो रहा है तो अगले बार 10, ऐसे ऐसे सेम यही चीज है आपका। यही आपका ये अमाउंट हो जाता है। क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। टोटल कितना हो गया तो अमाउंट के रूप में आपका काम कर जाता है, ठीक है। 121 तो ये डबल जीरो हो जाएगा, इतना ये अमाउंट के रूप में काम करेंगे। क्या होगा, ये अमाउंट हो गया टोटल। अब यही जो इसमें से घटा लेंगे ना, तो ये 10,000 से कितना ज्यादा है तो 2,100, यानी 2100 ज्यादा है। ये 2100 जो आएगा आपका, ये आपका काम कर जाएगा चीज में, ये CI का काम करेगा। क्या काम करेगा, CI। इसी फॉर्मूला को ना बताया जाता है ए बराबर, कैसे बनाता है बाबू, तो इसी से ए बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, P है, प्रिंसिपल है। चाहे मूलधन लिखता है तो मूलधन लिखिए, 100 प्लस R, ये दर 10% दर था मान चलिए, तभी ना बना है। तो 100 प्लस R कैसे लिखते हैं, R बटा 100। और ये देखिए 2 साल है तो 2 बार की है ना, तो वही n, तो यही फॉर्मूला अमाउंट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अब हमें CI निकालना, तो CI कैसे निकालेंगे भाई मेरे, तो हमने टोटल रुपये अमाउंट इतना है और ये हमारा क्या, सर ये अमाउंट निकल गया, प्रिंसिपल P है, तो P इसको क्या करेंगे, P में से घटा लेंगे। P में से घटा लेंगे तो वो एक फॉर्मूला हो जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो वो भी देख लीजिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया कैसे का भाई, तो ये फॉर्मूला निकाल दिया मैंने अमाउंट का, कौन सा, ये वाला ऊपर वाला, इसी के माध्यम से निकाले हैं। देखते चलिए कैसे निकाला जाता है। कोई फॉर्मूला होता नहीं है, उस चीज को क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट कर देते हैं, फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको जैसे CI निकालना है, CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालेंगे भाई मेरे, तो ये हमारा अमाउंट A माइनस P होगा तब ना निकलेगा। तो CI देख लो, सॉरी CI है, सॉरी A है, A का वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं। P इंटू कितना है भाई मेरे, 100 प्लस R बटा 100 के पावर n या T और माइनस P है, ये चीज हो गया। अब ये आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया है। ये चीज लड़के याद करते हैं 8वीं क्लास में। याद क्या करना भाई, एक और इसको कर दिया जाता है कि इसमें से P दोनों में घनिष्ठ है, कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 100 प्लस R बटा 100 के पावर n और -1, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इतना जरूरत नहीं है, इतना फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। जो लड़के अगर रेगुलर आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो ना, तो शुरू से देख रहे होंगे, उनके लिए तो अच्छा है। मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए कि शुरू से ही पढ़ाई करना चाहिए। कोई भी टीचर हो, आप उस टीचर से बोले कि सर मुझे कॉन्सेप्ट
क्लियर कराइए, कॉमन सेंस मेरे अंदर भर दीजिए ताकि मैं किसी चीज को खुद से बना लूं। कोई फार्मूला नहीं होता है, आप इस चीज में लग रही है शुरू से एकदम बिल्कुल। देखिए प्रतिशत में मैं बताया हूँ, प्रतिशत में जाकर देखिए मेरा वीडियो, मैं बताऊं कि कोई जनसंख्या एक साल में इतना हो जाता है, चाहे इतना 10 लाख है 20 लाख है तो 5% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना होगा, उसी प्रकार से 3 साल में जो हो रहा है वो अमाउंट हो जाता है, और अमाउंट में से पहले कितना था घटा लेंगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है भाई मेरे, यही तो है इसमें और कुछ नहीं है। तो 1 साल का याद रखिएगा बराबर ही होता है। चलिए अब आइए, इस चीज को मैं आप लोगों को कई तरीका से मैं बता रहा हूँ, जैसे एक प्रश्न में रख रहा हूँ, गौर कीजिएगा, सभी तरीका से मैं बता रहा हूँ। एक और चीज है भाई मेरे, याद रखिएगा, प्रतिशत में बनाना होगा, तो प्रतिशत में बनाने के लिए थोड़ा सा आप क्यूब याद रखिएगा, क्यूब समझ में आता है ना, से 10 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, ये चीजें स्क्वायर क्यूब याद रखिएगा, ठीक है, क्यूब क्यूबाइड ये दोनों याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ये याद रखिएगा, तो जल्दी भी बनेगा। तरीका हजारों है बनाने का। जैसे मैं देखिए, अब मैं यहाँ रख रहा हूँ जैसे 1000, मान लो कि 1000 रुपया है, गौर कीजिएगा 1000 रुपया है, 10% दर कितना है, आर बराबर है 10%, गौर कीजिएगा। समय है टी है आपका 2 ईयर्स। अब इसका निकालना है सी आई, सब मैं निकाल के बता रहा हूँ, झुमका पे बता रहा हूँ, ठीक है, और सब मैं बताऊंगा, ये झुमका वाला पर देखिए सब मैं बता दूंगा आपको। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, झुमका पर इसको बनाना होगा, तो ये 10,000 1000 है, 10,000 रखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दशमलव में नहीं आएगा, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे भाई, तो दशमलव में एक एक दिन का मैं बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके, आप जुटे जुटे रहिए ना मेरे साथ। चलिए अब ये 10% है, 2 है 10%, 10%, गौर कीजिएगा भाई में 10% इसको जब निकालोगे तो 1000 होगा ना, ऐसे निकालो ना, 10/100 देख लो, 1000 ना होगा, 1000 वही चीज है। फिर यहाँ इसका भी निकलेगा 1000, टोटल कितना 2000, क्या निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया, क्या निकल गया, ये साधारण ब्याज यानी एस आई है, क्या है भाई मेरे, तो ये एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए इससे सब मैं बता दूंगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट दोनों सब कवर करा दूंगा मैं आपको। अब फिर इसका 10% निकालेंगे, इसका कितना भाई 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना 100 आ जाएगा, कर लो। 1000 का 10% नहीं समझ में आता है तो ऐसे करो ना, क्या दिक्कत है भाई मेरे, इन 10 से भाग लगा देना है तो 100 आ गया कि ना आ गया, अब ये 100 आ गया, अब कितना हो जाएगा ये, तो ये 100 आ जाएगा, ये 100 क्या निकला है, ये 100 आ गया। अभी दोनों को जोड़ेंगे, देखो भाई ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2100, कितना आएगा 2100, 2100 क्या आएगा, ये सी आई निकलेगा, क्या निकला भाई मेरे, सी आई हो गया, गौर कीजिएगा। अब ये 2100 आप प्लस 1000 जोड़ेंगे, 10,000 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, क्या निकलेगा, मेरा अमाउंट निकल गया, ठीक है। और ये जो है ना सी आई एस आई का अंतर है, जो ये जो 100 दिखाई दे रहा ना 100, ये सी आई माइनस एस आई का अंतर है। देखिए मैं एक चीज से कई चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर केयर करना होगा। अब इस तरीका तो आपने जाना, इस तरीका से अब अलग अलग करके मैं उस चीज को मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आइए मैं वो तरीका बता दूं, सिंपल तरीका जो आप जानते हैं, जो मैं आपको प्रतिशत में बताया हूं। तो 10,000 है, कितना है आपके पास, 10,000 रुपया है, 10% 2 साल, ऐसे बना लो, 110/100 वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि होगा। अब 11 में 11 से गुना करेंगे 121, 2100 कितना है 2100, तो कितना आ गया 121, हाँ 121 है, कितना है 121 आ गया। तो अब 121 आ गया, देख लीजिए कहाँ है, ये आपका अमाउंट हो गया, क्या निकला भाई मेरे, अमाउंट, अमाउंट क्या है देखते चलिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, अमाउंट है बिल्कुल। अब मैं सी आई निकालना भाई, तो इसमें से ये घटा लो, सी आई निकालेंगे तो ये अमाउंट में से प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल को घटा लेंगे, तो इसमें से 10,000 घटा लो, आप देख लो भाई सी आई निकल जाएगा 0012 2100, कहाँ है भाई 2100 है, तो सी आई है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आइए सी आई एस आई का अंतर, सी आई और एस आई का अंतर, तो सी आई एस आई का अंतर कितना है 100 निकला है, असाधारण ब्याज जो निकला है 2000 निकला है, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये 10,000 जो रुपया है हमारे पास,
ठीक है। तो इसका 10% तो 10/100 कितने साल है? 2 साल है। आप इसको घटाइए 00 से 00, अब कितना आएगा भाई? तो इसको करेंगे तो 2000 रुपये, 2000 रुपये का निकल गया, SI निकल गया। SI निकाला हूं ना मैं, देखिए एक SI 2000, तो 2000 यह कितना है भाई? 2000 SI, और CI यहाँ पे है, CI कितना है? ये घटा है तो CI है हमारा, CI कितना है? 2100। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो 100 रुपया अंतर आ जाएगा, CI SI का अंतर 100 रुपया आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से बारीक से एक एक करके देखना है। मेरी बातों जो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, एक एक वर्ड मेरा आप अगर देखते हैं ना तो आने वाला भविष्य आपको सुधार देगा, इस बात को याद रखिए। क्योंकि मेरा एक वर्ड ना कई कई क्वेश्चनों को साफा उसका तकदीरें बदल कर रख देगा, मतलब उसको हुलिया चेंज करके रख देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने ये चीज को समझा, और प्रतिशत पर निकालना है भाई मेरे, तो प्रतिशत में भी मैं आपको बताता हूँ, यही चीज मैं प्रतिशत में बता रहा हूँ, देखिएगा गौर कीजिएगा। तो भाई एक सवाल कई तरीका है मेरे पास, आप देखते चलो, जैसे इच्छा लगे वैसे बनाइएगा। यानी कहने वाला कटर है, काटने वाली चीजें है, ये भाई काटने वाली चीजें तो ब्लेड भी है, क्या ब्लेड किसी पेड़ को काट सकता है? नहीं काट सकता है, ठीक है ना। ब्लेड तो तेज होता है लेकिन क्या किसी पेड़ को काट सकता है? नहीं काट सकता है। पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की ही आवश्यकता होगी, भले ही उसमें धार कम हो, वो काट देगा उस चीज को। तो कटर अलग अलग चीजें है, किसको क्या काटना है, चाकू से क्या काटना है, सब्जी काटने के लिए क्या है, आरी से आप सब्जी नहीं काट सकते, आरी से आप केक नहीं काट सकते, ठीक है। तो उसी प्रकार से कब किसको यूज करना है ये जानना है, ठीक है। जानिए सब, मैं जितना बता रहा हूँ सभी को आप नोट कीजिए, पॉइंटेड कीजिए, लेकिन कब किसका इस्तेमाल करना है ये ध्यान में रखना है, यही जरूरी है। काटने वाले सभी चीजें है, लेकिन सब्जी किससे काटेंगे, केक किससे काटेंगे ये ध्यान रखना है। उदारी से केक मत काटने लगना, आरी से केक मत नहीं काटने लगना भाई मेरे। चलो अब इस चीज को परसेंटेज से बनाएंगे। देखो 10% है, 10% का मतलब कितना होता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बेहतर बनाएंगे। 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10। तो 1/10 जब यहाँ होगा, गौर कीजिएगा, इसमें बढ़ा देंगे ये, तो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11/10 हो जाएगा। 2 साल है तो 2 बार इसको करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का 100 होता है। गौर कीजिएगा, ये मूलधन है भाई मेरे, ये अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है, यानी मिश्रधन है, मिश्रधन है। अब देखिए क्या करना है, मिश्रधन हो गया, अब इसमें से घटा लेंगे तो CI निकलेगा। CI कितना निकलेगा? CI चक्रवृद्धि ब्याज 21 निकल जाएगा। अब दे रखा है ये क्या है? ये मूलधन है, क्या है? मूलधन, और ये यहाँ मूलधन है, मूलधन में मूलधन से डिवाइड कर देंगे, 10,000 4 गुजरा है, ठीक है, बट्टा में मूलधन यहाँ 100 है, हो गया। निकालना क्या है, देखना है, मिश्रधन निकालना है तो 21 से गुना कर देंगे, ये CI निकालना है तो सॉरी 121 से, मिश्रधन निकालना है तो 121 से, मूलधन निकालना है तो सॉरी CI निकालना है तो 21 से गुना करते हैं, CI निकालते हैं। अब कितना हो जाएगा? 2100 क्या निकल गया? CI कितना है? 2100 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जब निकल गया कितना, 100 है मेरे पास, कट गया 100 निकल गया है, तो 100 गुने क्या निकालना है? ये मिश्रधन निकालना है तो 121 से गुना करेंगे। तो आप देखिए इतना आया है कि नहीं कहीं मिश्रधन मेरा? मिश्रधन बिल्कुल आया है। कहाँ है भाई मेरे? यहाँ पे है, देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अब साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज कितना है भाई मेरे? तो 1/10, अब गुने 2 साल है 2, तो ये 5 से गुना कर दो, फिर 5 से इसमें गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे देख भाई मेरे, तो ये 20,000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 2,000 रुपया। तो 2,000 ये आ गया, ठीक है, 2,000 यहाँ पे आया हुआ है, क्या साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ 2100 आया हुआ है, दोनों घटा लेंगे तो CI SI का अंतर निकल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है भाई मेरे, ध्यान रखिए। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, जितना ज्यादा शेयर कीजिए। मैं कहता तो इतना बढ़िया आप लोग को स्टडी दिया जा रहा है भाई मेरे, और आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसको बनाइए और शेयर कीजिए।